नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और इसके अंदर आज हम श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप कि उन्होंने जो अर्जुन थे उनको किस तरीके से गीता के उपदेश दिए, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया और उनको सही रास्ता दिखाया और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए निरंतर उनको अग्रसर किया कि सही मार्ग क्या है, किस तरीके से आप अपने अंदर चलते हुए द्वंद्व को समाप्त कर सकते हैं और अपने कर्म को करते हुए निरंतर आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। गीता के प्रथम अध्याय में दोस्तों हम ये जानेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं और उनका मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने किस तरीके से उनको सही रास्ता दिखाया कि जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, अपने युद्ध को लड़ने गए, तब उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर जब वो उस युद्ध के मैदान में गए तो अर्जुन जब अपने परिवारजनों को उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो उससे युद्ध करने के लिए आए, तो एक समय के लिए उनका मन जो था बहुत ही विचलित हो गया और उन्होंने जो है अपने पीछे कदम उठा लिए और वो पीछे अपने रथ पे जाके बैठ गए। वो बिल्कुल हताश हो चुके थे। उनके मन में जो ये भावना जाग चुकी थी कि मैं अपने ही परिवार वालों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल भ्रमित हो चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना स्वरूप के दर्शन दिए और उनको आगे का रास्ता दिखाया और कर्म करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए उन्हें उपदेश दिया। तो आज जो है हम उसी कश्मकश के बारे में जानेंगे जो उस समय अर्जुन के दिमाग में चल रही थी। उनका दिल और दिमाग जो था वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्तों पर चल के उन्होंने जो है अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने मार्ग को प्रशस्त किया और उन्होंने फिर इस युद्ध का आरंभ किया। तो आज हम जो है इसी बारे में जानेंगे। गीता के पहले अध्याय में केवल हम युद्ध का ही वर्णन नहीं कर रहे हैं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले मानसिक मानसिक संघर्ष का चित्रण है। अर्जुन हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं तब मन और दिमाग बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं और इस भ्रम के कारण ही हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। हम अपने धर्म से हट जाते हैं। हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ना है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए और उनको कर्म और हमारे धर्म के बारे में एक गहन ज्ञान दिया। प्रथम अध्याय मोह और आसक्त युक्त हमारा जो जीवन है उसके के अंदर हम किस तरीके से विवेक से काम ले सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने मन को भ्रमित होने से बचा सकते हैं। बड़े से बड़ा वीर भी मानसिक रूप से जब कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब कि आप ये देखिए कि जब कोई योद्धा जो कि बहुत ही पराक्रमी है, जब वो कमज़ोर पड़ जाता है मानसिक रूप से, तो वो किसी चीज़ को जीत नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे जब उसके मन का अंतर्द्वंद जो उसके अंदर चल रहा है उसको वो शांत नहीं करेगा, तब तक वो कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा और वो बिल्कुल भ्रमित होता रहेगा कि और उस कारण से वो अपना युद्ध जो है, अपना कर्म जो है वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसके मन में हर टाइम द्विधा ही चलती जाएगी। तो अर्जुन जो था उसने जब अपने प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरुओं, अपने भाई बंधुओं को देखा तो वो बहुत ही विचलित हो गए थे। उनका दिमाग में जो बहुत ही भ्रमित हो गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मौत के घाट पर उतार सकता हूँ या मैं कैसे उनसे युद्ध लड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर जो उनको कर्म करना था उसका ज्ञान जो है श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दिया। उन्होंने अर्जुन को जो है अपने रूप का दर्शन दिया और उनको सही ज्ञान दिया। और जीवन में जब तक हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जब तक हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता, जब तक हम इस द्वंद में फंसे रहेंगे तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं आध्यात्मिक ज्ञान को, जिसको हम आध्यात्म के द्वारा, श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा जो उन्होंने हमें जीवन में दिए, उनको समझकर हम उसके बारे में सही निर्णय लग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और जो हमारे मन के भ्रम हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और अपने निरंतर कर्म करते हुए आगे की ओर बढ़ के
अपने जीवन को सही दिशा, सही रूप प्रदान कर सकते हैं। तो हम जो है प्रथम अध्याय के अंदर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो अर्जुन को उपदेश दिए उन्हों के बारे में ही जाना है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि आपको निरंतर कर्म करते रहना है, आपको फल की इच्छा नहीं करनी, चाहे आपके प्रतिपक्ष में आपके परिवार वाले ही क्यों ना खड़े हों। अगर वो गलत हैं तो आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए और सही जो कर्म है आपको वही करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जो ये गीता का सार है पहले अध्याय का समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।